हेलो दोस्तों, मैं रजवन सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के टाइम में जब हम बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की, तो इनमें टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का नाम, जो कि निवेशकों में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और रिटर्न्स जनरेट करने के मामले में इसने जो पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें HDFC, निप्पॉन इंडिया और एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड स्टाइल को समझेंगे। और वीडियो के दौरान आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए इन्वेस्टर आपसे छूट ना जाए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल से। तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था 3 फरवरी 2020 को। तो 5 साल 10 महीने का ऐसे समय हो चुका है। और यहाँ पर जी म्यूचुअल फंड फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स को, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। और यहाँ पर एयूम साइज इसका हो चुका है 17,380 करोड़ का। तो अच्छा खासा एयूम साइज इस कैटेगरी में हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी का इशू यहाँ पर नहीं मिलेगा। जब भी ज्यादातर रिडम्पशंस की रिक्वेस्ट डाली जाती हैं, तो इस म्यूचुअल फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल सकता। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की NAV है 51 रुपए की, जिसको नेट एसेट वैल्यू बोला जाता है। तो जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं, हमें NAV के रूप में यूनिट्स अलॉट होते हैं। और इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.42% की, जो कि वो सालाना खर्चा है जो हमें हमारे फंड को मैनेज करने के लिए सालाना फंड हाउस को देना पड़ता है। और इस कैटेगरी की एवरेज है 0.58% की। तो अपनी कैटेगरी से इसमें एक्सपेंस रेशियो तो काफी कम है। और इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और 1 साल के बाद किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ मंथली SIP और लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो चलिए जल्दी से इस म्यूचुअल फंड की एसेट एलोकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्विटी में 89% की एलोकेशन है। और इसके बाद कैश में इनके पास 10.9% अवेलेबल है। तो डेट में यहाँ 0.1% एलोकेटेड है। और वहीं अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें, तो यहाँ पर मेन फोकस किया गया है 21.8% का फाइनेंशियल सेक्टर पे। और इसके बाद बारी आती है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की, जो कि 14.9% की एलोकेशन है। और यहाँ पर हेल्थ केयर में 13%, मटेरियल में 11.5% और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी 11% की एलोकेशन रखी गई है। और वहीं रियल एस्टेट में 8.3% की एलोकेशन है। और यहाँ पर कंज्यूमर स्टेपल में 5% की एलोकेशन रखी गई है। और इन सेक्टर्स के अलावा टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड यूटिलिटी जैसे सेक्टर्स को भी कवर किया गया है। और अभी हम रुक करते हैं फंड मैनेजर्स की ओर, तो जिसमें सबसे पहले नाम आता है मनीष गुनवानी जी का, जो कि 17 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं। और इस फंड हाउस में इनके द्वारा 45,162 करोड़ का AUM मैनेज करा जाता है डिफरेंट स्कीम्स में। और बंधन म्यूचुअल फंड में काम करने से पहले इन्होंने ICICI प्रूडेंशियल AMC में काम किया है जून 2010 तक। और दूसरा नाम आता है कीर्ति जैन का, जो कि 19,466 करोड़ का AUM इस फंड हाउस में मैनेज करती हैं। और जिनके पास 9 सालों का एक्सपीरियंस है। और क्वालिफिकेशन देखे तो वो CA हैं। तो यहाँ पर इनके पास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और दोस्तों, अभी हम इस म्यूचुअल फंड की हिस्टोरिकल रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 महीनों के रिटर्न्स की बात करें तो ये 2.5% के हैं। कैटेगरी एवरेज 1.5% की रही। और यहाँ पर हमें बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न -1.95% के देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद अगर हम 1 साल की बात करें तो ये रिटर्न है -1.63% के, कैटेगरी के -5% के। और यहाँ पर बेंचमार्क के 8.5% के नेगेटिव में रिटर्न है। लेकिन जब हम 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं, तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप ने 30.53% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और वहीं कैटेगरी की एवरेज 18.94% की रही। और यहाँ पर बेंचमार्क के रिटर्न 18.5% के एनुअलाइज रहे। और 5 सालों की मीडियम टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने 29.13% के, कैटेगरी ने 24.14% के और यहाँ पर बेंचमार्क ने 22.60% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के इस म्यूचुअल फंड ने शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म में अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और 3 फरवरी 2020 में जब से जी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, तब से लेकर आज तक के जो एनुअलाइज रिटर्न हैं वो 32.65% के रहे हैं। और अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने कहां तक पहुंचाया है और इसके कंपैरिजन में कैटेगरी एवरेज ने और बेंचमार्क ने किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है बंधन स्मॉल कैप की, जिसने पिछले 5 सालों में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को 41 लाख तक पहुंचा दिया है। दूसरे नंबर पे जो कैटेगरी एवरेज है, इसने 29 लाख 48 हजार तक पहुंचाया है।
और बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न 27,70,000 तक के रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतरीन किस्म के रिटर्न जनरेट किए हैं। और जब हम लॉन्च टाइम से लेकर अब तक इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो ब्लू लाइन में आप देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप ने अपनी कैटेगरी एवरेज से लगातार बेहतर परफॉर्म किया है। और इस म्यूचुअल फंड में जो पैसा निवेश किया गया है वो कौन कौन सी कंपनीज में एलोकेटेड है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो जिसमें टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज में सबसे पहला नाम आता है सोबा लिमिटेड का 3.4%, आरईसी लिमिटेड 2.72, साउथ इंडियन बैंक 2.24, एलटी फूड 2.18 और चोलामंडलम फाइनेंशियल में 1.5% की एलोकेशन है। और इसके बाद नाम आता है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड 1.5%, पीएनबी 1.5%, अरविंद 1.5% और अपार इंडस्ट्री में 1.27% और यहाँ पर यथार्थ हॉस्पिटल में भी 1.23% की एलोकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर अगर हम होल्डिंग्स में एलोकेशन की बात करते हैं तो किसी भी सिंगल स्टॉक में 5% से ज्यादा की एलोकेशन नहीं रखी गई। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि फंड मैनेजर्स द्वारा काफी बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाई किया गया है कि किसी भी एक कंपनी में, एक स्टॉक में अगर दिक्कत आती है तो उसका ओवरऑल पूरे पोर्टफोलियो पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को ना मिले। तो यहाँ पर अभी हम फोकस करने वाले हैं पोर्टफोलियो पोजीशन की ओर। तो बंधन स्मॉल कैप में हमें टोटल स्टॉक देखने को मिल रहे हैं 228 और इसके बाद जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं उनमें 12% की एलोकेशन है, टॉप 10 में 19% की और टॉप 20 में 30% की एलोकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन को काफी बेहतर तरीके से किया गया है। और इसके बाद बारी आती है टर्नओवर रेशियो की, कि एक साल में फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो को कितना ज्यादा चेंज कर देते हैं बाय एंड सेलिंग करके। तो ये रेशियो जितनी कम होती है उतना पोर्टफोलियो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशियो 51.96% की है, जिसको ठीक ठाक टर्नओवर रेशियो माना जा सकता है। और इनके पास कैश में अभी अवेलेबल है 10.90%, जिसको ये आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी में निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो ये 19.28 की है और इसके बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 32 की और जो कैटेगरी एवरेज है वो है 34 की। तो अपनी कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स से हमें ये म्यूचुअल फंड अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम रुक करने वाले हैं रोलिंग रिटर्न्स की ओर। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब है कि कोई भी 2 साल उठा लो, 5 साल उठा लो, 1 साल उठा लो, ये फंड ने किस तरह से अपने एवरेज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम एसआईपी के माध्यम से देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड के किसी भी 1 साल के रिटर्न 31.91% के हैं, 3 साल के 31.71 के और 5 साल के हैं 29.12% के। और वहीं कैटेगरी एवरेज से आप देख सकते हैं कि काफी बेहतर इसने परफॉर्म किया है। और अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर किसी भी 1 साल के 31.14, 3 साल के 31.81 और एनी 5 ईयर के रिटर्न है 35.97% के। तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने आउट परफॉर्मेंस तो काफी बेहतर की है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो दिखाई देती है अपनी कैटेगरी के मुकाबले और दूसरे नंबर पे इसने कंसिस्टेंटली अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है 1, 3 और 5 सालों में। पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी 3 सालों में बीट कर दिया है। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रेशियो है जिसको बोलते हैं अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। तो यहाँ पर अपसाइड कैप्चर रेशियो है इसकी 106 की और डाउनसाइड है 73 की। तो अपसाइड कैप्चर रेशियो हमें ये बताती है कि जब भी मार्केट में उछाल आता है तो बेंचमार्क के मुकाबले ये कितना ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर बेंचमार्क 10% बढ़ता है तो ये 10.6% बढ़ता है और जब मार्केट में करेक्शन आती है तो ये फंड 7.3% गिरता है और जो बेंचमार्क है वो 10% गिरता है। तो बेंचमार्क के मुकाबले इसकी अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो काफी बेहतर है। और कैटेगरी एवरेज से भी कंपेयर करके देखते हैं तो ये डाउनसाइड एंड अपसाइड कैप्चर रेशियो काफी बेहतर है। और अभी हम रुक करते हैं रैंकिंग की ओर कि पिछले सालों में इसकी रैंकिंग किस प्रकार की रही है अपनी कैटेगरी में। तो अगर हम पिछले 2 सालों की बात करते हैं तो ये नंबर 1 पोजीशन पे रहा है 26 फंड्स में और यहाँ पर 3 सालों की बात करें तो 23 फंड्स में ये नंबर 1 पे रहा है। और 5 सालों की परफॉर्मेंस को देखें तो ये 21 फंड्स के कंपैरिजन में नंबर 3 पे रहा है। तो ओवरऑल देखें तो इस म्यूचुअल फंड की जो रैंकिंग है वो काफी बेहतर दिखाई दे रही है। और अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें मार्केट कैप के हिसाब से तो यहाँ पर इसने स्मॉल कैप स्टॉक्स में 69% की एलोकेशन रखी है और वहीं कैटेगरी में हमें 79% की दिखाई देती है। और उसके बाद मिड कैप में 9.72% और कैटेगरी में 15% की एलोकेशन दिखाई देती है। और यहाँ पर लार्ज कैप में 9.57% और कैटेगरी में 5.68%। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाई रिटर्न्स के साथ साथ पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एसेट एलोकेशन काफी सही दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू कर लिया है और इसके बारे में हमने सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और अभी सवाल ये आता है क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी के इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव होना चाहिए
और इसमें फंड मैनेजर्स द्वारा ग्रोथ स्ट्रेटजी पे फोकस होने के चलते हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए और इसी के साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।